पुष्पा और उसके परिवार के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। पुष्पा के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है और यह मुसीबत आई है दो प्रेमियों की वजह से। लड़का लड़की जो कि एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन लड़की वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी वह उनकी समाज में ही करे, जिसके चलते ये दोनों ही प्रेमी कोर्ट में मैरिज करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन इस बारे में लड़की के घर वालों को पता लग जाता है। फिर क्या, अरिजीत जो कि उस लड़की को लेकर सीधे पहुंच जाता है पुष्पा के पास मदद मांगने। लेकिन तभी इस बारे में उस लड़की के घर वालों को भी पता लग जाता है। वह सीधे ही गुंडे लेकर वहां पर आ जाते हैं। फिर वह पुष्पा और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिराग जो कि जैसे ही मनवा को देखता है तो चिराग को अपनी गलती याद आ जाती है। जिस तरह का व्यवहार हॉस्पिटल में चिराग ने मनवा के साथ करा था, व्यवहार के चलते मनवा चिराग से नाराज है। फिर क्या, चिराग सीधे पहुंच जाता है मनवा के पास और उससे माफी मांगता है। अब मनवा पहले तो चिराग को इग्नोर करती है, फिर बाद में वह चिराग को कहती है, चिराग अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं, तुम्हें बादशाह से भी माफी मांगनी होगी। अब इतना सुनकर ही चिराग भड़क जाता है और मनवा को कह देता है, मनवा मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, मैं बादशाह से माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर चिराग तो वहाँ से चला गया था। लेकिन यहाँ पर मनवा ने तो ठान लिया था वह चिराग को बादशाह से माफी मंगवा कर रहेगी। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर अरिजीत आ जाता है। अरिजीत को देखकर तो पुष्पा पहचान चुकी थी कि यह अरिजीत और कोई नहीं बल्कि सनाया का दोस्त है। पुष्पा कहती है, अरिजीत तुम यहाँ पर कैसे, कुछ काम था तो घर पर ही आ जाते। अरिजीत कहता है, पुष्पा आंटी काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे सनाया के बारे में पता चला था, मैं उससे जेल में मिलने के लिए गया था। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। अरिजीत जो कि सनाया से मिलने के लिए जेल में पहुंच चुका था। अरिजीत को देखकर सनाया कहती है, अरिजीत तुम यहाँ पर क्यों आए, मुझे यहाँ पसंद नहीं कि कोई मुझे इस हालत में देखे। अरिजीत कहता है, सनाया मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें मिलने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। सनाया दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं एक लड़की से काफी प्यार करता हूँ, लेकिन उसके घर वाले हमारे रिश्ते से मंजूर नहीं है। वह उसकी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी ना करवा ले, जिसके चलते हमने कोर्ट में मैरिज करने का फैसला लिया है। सनाया कहती है, अरिजीत तो तुम मेरे पास क्यों आए, तुम्हें तो सीधे जाना चाहिए पुष्पा के पास। खुद एक एडवोकेट भी है जो कि तुम्हारी काफी अच्छे से मदद कर सकती है। उसे दूसरों को मामले सोल्व करने और दूसरे की भलाई करने का तो शौक ही है, इसलिए तुम्हें सीधे ही पुष्पा के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कहानी प्रेजेंट में आती है। अब अरिजीत सारी ही बातें पुष्पा को बताता है। अरिजीत कहता है, पुष्पा आंटी हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला ले लिया है। पुष्पा कहती है, अरिजीत मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो तैयार हूँ क्योंकि तुम दोनों बालिग हो, लेकिन अरिजीत यह फैसला काफी बड़ा है, इसलिए तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि बादशाह से माफी मांग लेता है कल के व्यवहार के लिए। ये सारी ही चीजें हो रही थी मनवा की वजह से, क्योंकि मनवा ने प्लान ही ऐसा बनाया था। इसके चलते चिराग को ना चाहते हुए भी बादशाह से माफी मांगनी पड़ी। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि सीधे पहुंच जाती है सनाया से मिलने के लिए जेल में। पुष्पा को देखकर ही सनाया इमोशनल हो जाती है। सनाया कहती है, पुष्पा तुम यहाँ पर क्यों आई, मुझे अपनी गलती की सजा मिल रही है और मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे इस तरह मिलने के लिए मत आया करो। तुम मुझे मिलने के लिए आती हो, मेरा मनोबल टूट जाता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कहती है, सनाया तुम्हें अपनी गलती की तो सजा मिल रही है और इस टाइम में यह सोचना चाहिए कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। रही बात तुमसे मिलने आने की, तो तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती हो कि मैं तुमसे मिलकर आकर तुम्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारा मनोबल तोड़ना चाहती हूँ। इसलिए सनाया तुम मुझे मिलने आने से तो नहीं रोक सकती हो। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अरिजीत जिस लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है उसके घर वालों को पता लग जाएगा उनकी लड़की अरिजीत के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। अब इसके बाद अरिजीत और वह लड़की जो कि सीधे भागकर पुष्पा के घर पर
आ जाएंगे पुष्पा से मदद लेने के लिए। वह पुष्पा को सारी ही बातें बताएंगे। इन अगले ही पल हम देखेंगे कि उस लड़की के घर वालों को इस बारे में पता लग जाएगा कि अरिजीत और वह लड़की पुष्पा रांदेरिया के घर पर छुपे हुए हैं। अब पहले तो यहाँ पर अरिजीत और उस लड़की को पुष्पा छुपा लेगी, लेकिन यहाँ पर उन गुंडों को या तो कंफर्म हो जाएगा कि अरिजीत और वह लड़की यहीं पर छुपे हुए हैं, इसलिए वह पुष्पा और उसके परिवार को 1 घंटे का टाइम देंगे कि वह अरिजीत और उस लड़की को बाहर निकाल दे। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। अरिजीत और उस लड़की को बचाने के लिए पुष्पा यहाँ पर क्या करती है, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।